नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम भविष्य मालिका का जो मेन पॉइंट है, यानी कि भविष्य मालिका में जितने भी सारी भविष्यवाणी कर गई है 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास के समेत पंच सखाओं ने मिलकर, यानी कि अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास, हरिदास, इन पांचों संतों ने मिलकर, यानी कि पंच सखाओं ने मिलकर भविष्य मालिका का जो ग्रंथ है अपने अपने टाइम के अनुसार इसको वर्णन किए हैं। लेकिन जो पांचों संत है इनका जो मेन पॉइंट है तो सब कुछ जगन्नाथ धाम से लिंक करके बनाए गए हैं। यानी कि अगर जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी संकेत मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि रिसेंटली जगन्नाथ मंदिर का जो रोजशाला है, यानी कि जगन्नाथ जी का जहाँ पर महाप्रसाद तैयार होता है उसको भी तोड़ दिया गया है पिछले सालों में। ये कोई छोटी मोटी संकेत नहीं है। उसी तरह महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जबकि जगन्नाथ मंदिर का ऊपर से पत्थर सब नीचे गिरने लगेंगे, उसके साथ जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा के ऊपर कोई चिड़िया भी बिल्कुल नहीं बैठता, लेकिन वो सब कुछ घटना घट गई है। यानी कि समग्र संसार का ऊपर एक भयंकर संकट मंडरा रहा है। इस तरह महापुरुष ये भी मालिका में वर्णन कर रखे हैं कि जबकि जगन्नाथ जी का जो कल्प वट है, जिसको आप कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, वो जब टूट जाएगा वही कलियुग अंत का संकट होगा। इस तरह महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियां बैठने लगेंगे, वो घटना भी कलियुग का अंत होने का एक लक्षण है। जो कि महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर रखे हैं, वो सब ऑलरेडी घट चुकी है। कल्प वृक्ष टूट चुका है, मंदिर का ऊपर चिड़िया बैठ चुके हैं, इसके साथ मंदिर का ध्वजा में आग भी लग चुकी है। उसी के साथ जहाँ पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यानी खाना प्रस्तुत किया जाता है, वो जगह भी तबाह कर दिया गया है। तो अब समझिए थोड़ा इस बात को, महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी कुछ बात से वर्णन किए थे, यानी कि जो जो घटना घटने पर विश्व के ऊपर जो जो संकट से आएगी, यानी कि जबकि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर कोई भी ऐसा घटना घटेगी जो कि आम इंसान को अच्छा ना लगे, वही घटना सब ही कलियुग अंत का लक्षण है। यानी कि विनाश निश्चित रूप से होने वाला है। और अब यकीन मानिए ऐसा भी हो चुका है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, यानी कि एक किरण ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चढ़कर और कूदकर आत्महत्या भी कर ली है। तो ये बात थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जगन्नाथ जो नाम दिया गया है, जगत युक्त नाथ है, यानी कि समग्र जगत का नाथ जगन्नाथ है, जो कि कली का अंत के समय उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मैं जिस जगह से ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी जगह पर जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ है। यहीं से ही प्रलय शुरू होने वाला है। यानी कि महापुरुष ने 600 साल पहले यह भी भविष्यवाणी कर रखी है कि जगन्नाथ जी के मंदिर भी समंदर में डूब जाएगा, यानी कि सबसे पहले प्रलय उड़ीसा से आरंभ होने वाली है। तो ये सारे बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ तो डरा देने वाली घटनाएं हैं। और ऐसे भी वर्तमान समय में लाखों में लोग होंगे जो कि इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ये भी मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि ये स्वाभाविक बात है, यानी कि कोई भी इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब तो जीने के लिए वर्तमान समय में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरने का बात अब जिसको भी बोल दो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट करके वो अपना काम करता रहेगा। तो जगन्नाथ मंदिर को लेकर महापुरुष ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। अगर जगन्नाथ जी का मंदिर के ऊपर चिड़िया उड़ेगा तो विश्व पर ये संकट आने वाला है। जगन्नाथ जी का जहाँ पर खाद्य व अन्न प्रस्तुत होता है, वहां पर अगर कोई घटना घटेगी तो समग्र विश्व में भी कुछ ऐसा घटने वाला है जिसके कारण लोग खाने के लिए भी नहीं पाएंगे। तो इसी साल में ही ये घटना सब घटने वाला है। 2025 में पूरे विश्व में अन्न का संकट देखने के लिए मिलेगा। आप ये यकीन मानिए कि नहीं मानिए, 2025 तो आ रहा है। जो भी समय आ रहा है आपको भी ये बात मालूम पड़ जाएगा। वर्तमान समय पर जो स्थिति सब है, युद्ध का माहौल चल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता समग्र विश्व में, यानी कि जो कोई देश को आप लक्ष्य कर लो, राजनीति में भयंकर अस्थिरता वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आने वाला समय में
बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह महापुरुष जगन्नाथ जी के मंदिर को लेकर बहुत कुछ भविष्यवाणी वर्णन की है। जगन्नाथ मंदिर के सहित जो भी घटनाक्रम घटने वाला है वो समग्र विश्व में किस लिए प्रभाव डालेगा ये भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नाम जो है जगत युक्त नाथ, यानी कि समग्र जगत का ये नाथ है। ये कली युग का एकमात्र देवता, एकमात्र स्वामी भी है महाप्रभु श्री जगन्नाथ। इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद दास का समेत पंचसखाओं ने हर एक घटना को जगन्नाथ मंदिर के साथ लिंक करके वर्णन कर रहे हैं। बार बार भी जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है वो नीचे गिर रहा है। उसी के साथ 2024 में जो रथ यात्रा गया था, महाप्रभु बलभद्र जी नीचे गिर गए थे, जो कि बिल्कुल भी अशुभ संकेत है। यानी कि इस सब घटना को कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि साइंस आजकल का जमाना में ऐसा डेवलप कर चुका है कि हम लोग सिर्फ साइंस पर यकीन रखते हैं। ये सब चीजों को हम अंधविश्वास भी मान लेते हैं। ये भी अत्यंत स्वाभाविक बात है। जो लोग सब साइंस को देखकर बड़े हो रहे हैं वो क्यों इस बात को यकीन करेंगे। लेकिन जब यह घटना सब घटेगी सबको मालूम भी पड़ जाएगा। और एक बात भी आप ध्यान में रख लीजिए, बलभद्र जी जब नीचे गिर गए थे रथ यात्रा के समय में, उसी वक्त जो जगन्नाथ जी का पूजक है उनको भी ये बात पूछा गया था, अगर ऐसा कुछ घटना घटता है, यानी कि तीनों मूर्तियों के अंदर से कोई एक भी मूर्ति अगर नीचे गिर जाए तो क्या कुछ घटने वाला है, यानी कि एक किसका संकेत है। और जो पूजक ने, जिसको पंडा भी बोलते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। वही पंडित लोगों ने ये बताया कि अगर कोई एक भी प्रतिमा या एक भी मूर्ति नीचे गिर जाए, राज्य का जो शासन करता है उनके ऊपर कुछ विपद आने वाला है, यानी कि देश का भी जो शासन करता है उनका ऊपर कुछ विपद आने वाला है। इसके साथ दुर्भिक्ष, यानी कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये तीनों घटना से कोई एक घटना निश्चित रूप से घटना है। जबकि महापुरुष बलभद्र नीचे गिर गए थे, उसी बात पंडित को पूछा गया था ये कौन सा संकेत है, पंडितों ने यही सब जवाब दिया था। तो निश्चित रूप से ये भी अगर साइंटिफिक वे में थोड़ा हम देखने के लिए कोशिश करेंगे तो हमको भी ये मालूम पड़ जाएगा कि इस साल जितना तेज धूप होने वाली है उसी के कारण से कुछ तो घटना घटने वाली है निश्चित रूप से। तो आशा करता हूँ जो भी मैं आपको अभी तक समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे में समझ आ रहा होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के समय पंचसखाओं ने जो भी भविष्यवाणी वर्णन की है, श्री मंदिर को यानी कि जगन्नाथ मंदिर को लिंक करके वर्णन की है। जगन्नाथ मंदिर में कोई भी संकेत मिलेगा तो समग्र विश्व के ऊपर उसका जो इफेक्ट 100% पड़ने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हर जगह शेयर करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।